Hello students, how are you all? Welcome you all on PW Pharma channel. Myself Deepika Pathak. Today we are going to start a discussion on the नाइपर सीट मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स, आप सबका एग्ज़ाम हुआ होगा अभी जून के अंदर 10th ऑफ जून को नाइपर का, और आप सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल जिन सब की रैंक्स आई हैं नाइपर के अंदर. आज बच्चे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे और आप लोगों की क्वेरी भी होगी कि हमको कौन सा नाइपर मिलने के चांसेस हैं. आप सबके पास आप लोगों की रैंक्स होंगी जो कि नाइपर जेई की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं. एंड इन अ वेरी सिमिलर मैनर जो डिस्कशन मैं आज आप लोगों के सामने करने वाली हूँ अबाउट दी सीट मैट्रिक्स, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा नाइपर जेई की साइट पर. सो हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा यू कैन से नाइपर हो सकता है फॉर व्हाट पर्टिकुलर रैंक. ठीक है. सो दैट विल वेरी स्टूडेंट्स. ये वेरी करता है कि कई बार क्या होता है, बच्चे ब्रांच वाइज नाइपर सेलेक्ट करते हैं. मतलब दे वांट कोर ब्रांचेस. सो मेडिसिनल केमिस्ट्री और यू कैन से सुटिक्स के लिए वो प्रेफरेंशियल जा रहे हैं या फिर एनालिसिस के लिए जा रहे हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की प्रेफरेंशियल चॉइस है और उनको कोई भी नाइपर के अंदर वो ब्रांच मिल जाए तो दे विल सेलेक्ट. इन अ वेरी सिमिलर वे ऐसा भी हो सकता है यू कैन से कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नाइपर ओरिएंटेड होते हैं कि हमको नाइपर ही कोई एक पर्टिकुलर नाइपर चाहिए, जैसे मोहाली चाहिए, मोहाली में कोई भी ब्रांच मिल जाए. ठीक है. तो इस तरीके से भी हो सकता है. ये सब पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं जब यू कैन से कि हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंक तक एडमिशन नाइपर के अंदर मिलते हैं. ठीक है. इसके अलावा लोकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया. कई बच्चे हैं जिनकी लोकेशन अगर मान लो नाइपर अहमदाबाद है या नाइपर यू कैन से हैदराबाद है, दे गो विद द नाइपर दीज नाइपर्स जो कि उनके घर के पास हैं या अपनी लोकेशन पर हैं. ठीक है. तो ये सब पॉइंट्स को कवर किया जाता है वाइल ऑफ कोर्स वाइल यू आर टेकिंग द एडमिशन इन द नाइपर्स. तो आप ये सारी चीज़ें देखोगे. इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाती है, वो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्लेसमेंट. आप जब भी नाइपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये होगा कि हमको ऐसा नाइपर चाहिए जहाँ पे प्लेसमेंट बढ़िया होती हो. 2 साल की आपने मास्टर्स कर रहे हैं जब, तो आपको ये होगा कि हाँ हमको अच्छी प्लेसमेंट मिले, हमें अच्छा ग्रोथ मिले, तभी आप कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो. देखो एम फार्म करने का मेन रीज़न यही है कि आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, बढ़िया कोई कंपनी जो है आपको मिल जाए जहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू हो. ठीक है. तो यही मेन रीज़न होता है और ये सब पॉइंट्स को हमने कंसिडर करना है वाइल सेलेक्टिंग दी नाइपर्स. सो यही सब बातें हम लोग आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. चलिए देखते हैं. आप सबको पता होगा टोटल नाइपर कितने हैं, 7. द टोटल 7 नाइपर्स जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं. ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं. डिपेंड करता है आप कोर की तरफ जाना चाहते हैं, एलिट साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं. अब कोर के अंदर या एलिट साइंसेस के अंदर भी यू कैन से डिफरेंट कोर्सेज बना दिए गए हैं अलग अलग से, जैसे एमएस या फिर एमटेक या फिर एमफार्म या फिर एक और कोर्स आ गया है जिसको हम बोलते हैं एमबीए. ठीक है. तो इस तरीके के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं. तो इन जनरल वे मैं पहले आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि ज़्यादातर होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी नाइपर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोर ब्रांचेस फिल होती हैं. ठीक है. एमएस और एम फार्म की तरफ बच्चे ज़्यादा जाते हैं. देन फिर एमटेक नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर रखते हैं. हालांकि ये आपकी अपनी चॉइस है, आप एमटेक करना चाहते हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं. ठीक है. बट दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़, कैसे सीट फिलिंग होती है एमटेक. देन फिर आता है एमबीए के अंदर. अगर मैं बोलूँ बच्चे, तो एमबीए के अंदर देयर वेरी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जिनको करना है वही एमबीए की तरफ जाएंगे. ठीक है. तो एमबीए की तो यू कैन से कि बहुत ही यू कैन से वेरी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स दे नो कि हाँ उनको एमबीए करना है. एम फार्म जो है वो एम फार्म को ना रखते हुए एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट उसकी तरफ जा रहे हैं. तो वो भी किया जा सकता है अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों का इंटरेस्ट है उस एरिया में. ठीक है. तो एमबीए भी होता है, काफ़ी सारे नाइपर्स के अंदर एमबीए भी है, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. ये भी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है. और अगर आप इस बार का क्राइटेरिया देखें तो आप देखेंगे कि जो काउंसलिंग हो रही है नाइपर के अंदर वो कैसे हो रही है. सबसे पहले एमबीए वाले बच्चों की काउंसलिंग हो रही है.
ठीक है, 17 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है। और सबसे पहले MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है उनकी होगी। देन फिर आपकी M.Pharm या MS वाले जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग का नंबर आएगा। उसके बाद M.Tech वालों का आएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से होगा। ये एक प्रोसेस है जो काउंसलिंग इस टाइम हमको देखने को मिलेगी इस बार नाइपर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि सीट एलोकेशन क्या है। हमको समझना पड़ेगा कि सीट एलोकेशन कितनी कितनी दे रखी है नाइपर्स के अंदर। सबसे पहली चॉइस ज़्यादातर बच्चों की होती है कि हमको नाइपर मोहाली मिल जाए, चाहे वो कोई भी ब्रांच मिल जाए। एंड देयर आर रीजंस फॉर दिस। क्यों चाहते हैं बच्चे ऐसा? क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी बच्चे अहमदाबाद या फिर हैदराबाद इन नाइपर्स की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द गुड नाइपर्स यू कैन से। NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये नाइपर्स टॉप पोजीशंस में मिल जाएंगे कि हाँ ये नाइपर्स को बहुत अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली आई विल से देयर आर 3 नाइपर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइपर्स और टॉप नाइपर्स। वन इज नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद और हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफरेंशियली चॉइस रहता है बच्चों का। बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो बच्चे ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। क्या क्या है देखो, क्लिनिकल रिसर्च, MS मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स में है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में है, फार्मास्यूटिक्स में है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में है, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में है, फार्मेसी प्रैक्टिस में है एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस में M.Tech होता है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड M.Tech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री। सो ब्रांचेस की कमी नहीं है। नाइपर मोहाली में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऑन माई एक्सपीरियंस कि बच्चे सबसे पहले कौन सी ब्रांच फिल होती है। दे आर दी कोर ब्रांचेस। इफ आई से सबसे पहले ब्रांच जो बढ़ती है वो है एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और पैरेलली यू कैन से फार्मास्यूटिक्स, MS.Pharm फार्मास्यूटिक्स। इसके अलावा एक और ब्रांच है यहाँ पर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये 4 ब्रांचेस ऐसी हैं जिनको हम कोर ब्रांचेस बोलते हैं और ये सबसे पहले बढ़ती हैं। तो आप देख लीजिए इनकी सीटें कितनी हैं। 18 सीटें हैं टोटल मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 8 सीटें हैं, ये नाइपर मोहाली की बात हो रही है। इसके अलावा सूटिक्स में 15 सीटें हैं और कॉलेजी में 18 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा बची जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको हम एलिड ब्रांचेस में बोलते हैं, तो उनमें भी एडमिशन लिया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जितनी ब्रांचेस हैं, बाकी MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये अलग है बिल्कुल। तो इसके बच्चे भी बिल्कुल अलग ही हैं अगर देखा जाए तो। ये जो बच्चे हैं इनको M.Pharm ही करना है, जिनको बुलाया गया है 17 जुलाई से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है, सबसे पहले MBA वाले बच्चों के लिए शुरू हो रही है। तो सब समझ सकते हैं अगर आपकी रैंक MBA वाली लिस्ट में 50 तक आई है, ठीक है, और अगर कैटेगरी भी हम यहाँ पे देखेंगे, जनरल के अंदर अगर देखा जाए तो 22, ठीक है, 22 तक आई है, तो आप बहुत सेफर साइड है, आप बहुत सेफर साइड हैं बिल्कुल फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए। एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक है तभी नाइपर मोहाली के अंदर एडमिशन मिलते हैं। सो ऑल ओवर अगर आप चार्ट देखोगे बच्चे, OBC के अंदर टोटल यहाँ पर 13 सीटें हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर मैं बात कर रही हूँ। SC में 7 है, ST में 3 है, EWS में 5 है और PH के अंदर यहाँ पर ऑल ओवर ये लिखा हुआ है दैट इज 2। सो इफ आई कंपेयर, यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल 158 सीट्स हैं, टोटल 158 सीट्स इन MS, M.Pharm एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड other seats in the M.Tech that is total is 37. So if I say नाइपर मोहाली के अंदर which is equivalent to the 190 seats, जो कि आपकी नियरली 190 सीट्स के आसपास हैं। जनरल के अंदर अगर आपकी रैंक 100 से कम आई है तो आप कह सकते हैं कि अच्छे चांसेस हैं नाइपर मोहाली मिलने के, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सीट सेपरेशन कैसे हो रखा है। जनरल, OBC, SC, ST, EWS, PH, ये आपको सेम PDF मिल जाएगा
नाइपर जेई की साइट पर, जहां पर एलोकेशन प्रॉपरली दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको ये बात समझ में आ गई कि जिन बच्चों की रैंक 150, 100 इनके बीच में है, इससे कम है, ठीक है, इनके बीच में या इससे कम है, तो आप सोच सकते हैं कि नाइपर मोहाली आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पर भी हैं इन अ वेरी सिमिलर वे। कोर भी है, एलिड भी है। आप देख सकते हैं कितनी ब्रांचेस हैं। टोटल सीटों पर बात करते हैं, 150 सीट्स हैं टोटल। एंड जनरल के अंदर यहाँ पर 76 सीट्स हैं, ओबीसी में 37, एससी में 22, एसटी में 7, ईडब्ल्यूएस में 8 एंड पीएच में टोटल 5। इसके अलावा हैदराबाद भी बहुत ही सेम पेज पर है। अगर देखा जाए तो बच्चे हैदराबाद काफ़ी सिलेक्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स अगर लोकेशन भी है बच्चे की तो ऑफ कोर्स दे विल गो विद दी हैदराबाद वाइल दे विल गो विद द मोहाली। उनका प्रेफरेंशियल चॉइस यही रहेगा कि हैदराबाद मिल जाए, या अहमदाबाद का बच्चा है तो उसको अहमदाबाद ही चाहिए होगा। टॉप नाइपर्स भी है, दूसरा अपनी लोकेशन भी मैच कर रही है। तो ये सब पॉइंट्स भी होते हैं जब भी कोई स्टूडेंट नाइपर को सेलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सीट्स देखें तो बच्चे यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया सीट है, 210 टोटल सीट्स हैं। जनरल के अंदर अगर आप सेपरेशन देखो तो 107 सीट्स हैं, ओबीसी में 57 सीट्स हैं, एससी के अंदर 28 सीट्स हैं, एसटी के अंदर 10 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स हैं, पीएच में टोटल 6 सीट्स हैं। तो ये जितने भी 3 नाइपर्स मैंने डिस्कस किए, टॉप नाइपर्स, इनके अंदर अगर मैं आपको बताऊं ऑल ओवर, ठीक है, अगर मैं ऑल ओवर डिस्कशन करूं तो अगर आप लोगों की रैंक 600 के अंडर है, ऑल ओवर 600 के अंडर है, तो आपको इन 3 नाइपर में से कोई नाइपर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, और भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपकी रैंक 200-250 के बीच में होनी चाहिए अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात हमको यहाँ पर पता लगती है। ठीक है, टॉप 3 नाइपर्स। इसके अलावा कई बच्चों का सपना होता है कि हमको नेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, टॉप नाइपर्स नहीं मिले तो क्या हो गया, और भी नाइपर्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड नाइपर्स, जैसे कोलकाता, नाइपर रायबरेली, नाइपर हाजीपुर एंड वी हैव नाइपर गुवाहाटी। ठीक है, तो इन 4 नाइपर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं इफ़ यू वांट कि हमको कोर ब्रांच इन तीनों नाइपर्स में नहीं मिली जो टॉप के मैंने आप लोगों को बताए, तो आप इन नाइपर्स के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गुवाहाटी के अंदर नाइपर गुवाहाटी। सिमिलर मैनर में आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, मेडकेम है, एनालिसिस है, सब सारी ब्रांचेस हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, मेडिकल डिवाइसेस एक नया कोर्स आया है उसमें एमटेक होती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और पीजी डिप्लोमा भी है मेडिकल डिवाइसेस में। हालांकि बच्चे इनके कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया हैं तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर क्राइटेरिया कुछ अलग भी है तो उनको भी एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो तो टोटल सीट्स कितनी हैं, 129, जनरल 68 एंड ओबीसी 30, एससी 15, एसटी 5 एंड ईडब्ल्यूएस 7। ठीक है, एंड पीएच विल सी देयर इज 4 सीट्स। एंड कमिंग टू दी नेक्स्ट नाइपर, कोलकाता के बारे में अगर आप देखो तो कोलकाता नाइपर, कोलकाता भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं। इसमें भी इन अ वेरी सिमिलर वे काफ़ी सारी ब्रांचेज जो है, एमएस है आपके पास, देन एमटेक है, इन सब ब्रांचेज में होता है। यहाँ पर टोटल सीट्स देखिए तो 103 सीट्स हैं। सीट सेपरेशन आप देख पाएंगे, जनरल में 58, 24 इन ओबीसी, 11 इन एससी, 2 इन एसटी, 6 इन ईडब्ल्यूएस। इस तरीके से सीट सेपरेशन हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, देन आई विल सी फॉर दी रायबरेली का सीट मैट्रिक्स आप देखिए किस तरीके से, सेम तरीके की ब्रांचेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। मेडकेम है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, सुटिक्स है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो आप देख रहे हैं जितने भी नाइपर्स है कोर ब्रांचेस आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कहीं पर भी कोर ब्रांचेस नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मुझे इसी पर्टिकुलर ब्रांच से करना है, मोहाली में नहीं मिला, अहमदाबाद में नहीं मिला, हैदराबाद में नहीं मिला, बट आप बहुत सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं,
तो आप इन सब नाइपर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत यू कैन से आई विल से दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपको जो चीज़ करनी है आपको वही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट पसंद था पर आप एक नाइपर ओरिएंटेड होकर ही आपने अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया, आप पर्टिकुलर नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं इसीलिए आपने कोई भी ब्रांच ले ली। तो बच्चे ये सारी बातें आप पर डिपेंड करती हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से कि नहीं मेरे को कोई भी ब्रांच मैं पढ़ लूँगा, ठीक है, मुझे बस प्लेसमेंट आनी चाहिए, कंपनी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे मतलब है, देन दैट्स फाइन। अगर आप लोगों का ऐसा है कि नहीं मेरा मन ही नहीं लगेगा, आप 2 साल पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं उस सब्जेक्ट को, आप स्किल ही नहीं डेवलप कर रहे क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो आपने छोड़ दिया, ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने को जानते हैं, आप जानते हैं आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कहाँ पर अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, तो आपने उस तरीके से सिलेक्शन करना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नाइपर नहीं मिला तो और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। सो पॉजिटिवली होकर चलिएगा। यहाँ पर जितनी सीट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, सीट मैट्रिक्स नाइपर जे की साइट पर भी मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रायबरेली का देख लेते हैं एक बार। रायबरेली में कितनी सीट्स हैं? टोटल 120 सीट्स हैं, ठीक है। सीट सेपरेशन आप देखिए, जनरल में 65, ओबीसी में 28, एससी में 15, एसटी में 5 एंड ईडब्ल्यूएस 7 एंड पीएच में 3, ठीक है। इस तरीके से सीट सेपरेशन है। देन हाजीपुर भी है, काफ़ी बच्चे हाजीपुर भी सेलेक्ट करते हैं। हालांकि यू कैन से ये कभी भी पहला या दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चे के लिए, ठीक है। लोकेशन एक वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है अगर कोई हाजीपुर का ही बच्चा है तो, नहीं तो अदरवाइज बच्चे कोशिश करते हैं कि हमको 3 नाइपर्स जो स्टार्टिंग के नाइपर्स मैंने आपको बताए वो मिल जाएं। हाजीपुर में भी ब्रांचेज हैं जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब कोई बच्चा है उसको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ही पढ़ना है तो हाजीपुर में मिल रहा है, ठीक है, तो वो जा सकते हैं अपनी सारी चीज़ें देख कर कि हाँ दे कैन मैनेज और एवरीथिंग, ठीक है। उनको लोकेशन कितना दूर पड़ेगा, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें देखकर नाइपर हाजीपुर में भी इस तरीके के ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। सूटिक्स है, कॉलेजी है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, बायोटेक्नोलॉजी है। टोटल 60 सीट्स हैं, सीट्स कम हैं यहाँ पर, ठीक है। जनरल में 34 हैं एंड ओबीसी 14, 6, 1 एंड 5 वी विल सी दिस इज अ सीट सेपरेशन एज पर दी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। और पीएच में कितनी है? 1 सीट है। सो ये हो गई सीट सेपरेशन जो कि आप लोगों को बहुत क्लियरली पता लग जाएगी अगर आप पीडीएफ देखोगे या यहाँ से भी अगर आपने देखी तो क्लियर होगी। इन जनरल बच्चे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपकी रैंक 2000 से कम है, 2500 या 2000 इस रेंज से कम की है, तो चांसेस हैं कि आपको जितने भी नाइपर्स हैं उनमें से कोई नाइपर मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोगों की रैंक नियरली 600 से कम है, 600 या 650 से कम है, कौन सी? जनरल कैटेगरी के लिए, मैं जनरल के लिए बात बता रही हूँ। अगर जनरल कैटेगरी की रैंक 650 से कम है या 600 से कम है तो वो सोच सकते हैं कि उनको कोई नाइपर मिल जाए, ठीक है। तो ये यू कैन से एक बहुत ही जनरल रैंक कैटेगरी हो सकती है फॉर द जनरल और ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी की, एससी एसटी की, ईडब्ल्यूएस की या फिर आपकी पीएच कैटेगरी की, तो इन सब कैटेगरीज के अंदर थोड़ी सी रैंक और भी ज़्यादा आई है तो चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर दी ओबीसी, अगर आप लोगों की रैंक नियरली 800 850 के अंडर आई हुई है ओवरऑल, तो हम सोच सकते हैं कि यस मिल सकता है, ठीक है, कोई नाइपर। इसके अलावा अगर एससी एसटी देखें तो थोड़ी सी और रैंक हम बढ़ा देते हैं, इसमें 1000-1100 तक भी एडमिशन मिल सकता है किसी भी नाइपर में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ा सा हम इन अ वेरी सिमिलर वे 1100-1200 तक भी रैंक पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये तो आप लोगों को मैंने एक क्राइटेरिया बता दिया कि हाँ इस तरीके से अगर आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। बट बच्चे मैं आप लोगों को एट लास्ट यही बोलूँगी कि जो काउंसलिंग शुरू हो रही है 17 से, ठीक है, आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना। 17 से तो आपकी जो MBA वाले हैं, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, उनकी हो रही है। देन फिर 21 जुलाई से स्टार्ट है
दी काउंसलिंग फॉर दी MS और जो आपकी M.Pharm है। उसके बाद M.Tech वालों की काउंसलिंग है। तो अपनी काउंसलिंग मिस नहीं करनी है। आप काउंसलिंग में जब जाओगे देन यू गेट टू नो। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने काउंसलिंग मिस कर दी, आपके फ्रेंड की ज़्यादा रैंक है, उसको एडमिशन मिल गया, तो विल गेट कि हाँ, आप लोगों को बुरा लगेगा, रिग्रेट होगा कि नहीं भाई हमको एडमिशन नहीं मिला, हमने जस्ट मिस कर दिया। सो यू सी दी सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं। कई बार बच्चे को नहीं लेना है एडमिशन नाइपर में, ठीक है, उसको नहीं मिली कोर ब्रांचेस, वो दूसरे कॉलेजेस में चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। एंड द वन थिंग इज़ कि लक फैक्टर भी होता है बच्चे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक पर्टिकुलर नाइपर मिल गया ज़्यादा रैंक के बाद भी, क्योंकि हमसे पहले वाला जो बच्चा था उसने कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, या उसको कहीं और जाना है, या उसने मिस कर दिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आप प्लीज़ लेकर चलिएगा और मिस मत करिएगा। आपने काउंसलिंग अटेंड करनी है, देन यू विल गेट टू नो कि आपको कोई नाइपर मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ओवर आइडिया अबाउट की सीट मैट्रिक्स क्या है और एवरेज यू कैन से कैटेगरी वाइज रैंक क्या हो सकती है, जो कि आप बोलो सेफर है। विद दिस स्टूडेंट्स आई विल से बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। आप सबको अच्छे कॉलेजेस मिले और अच्छी प्लेसमेंट मिले, दैट मैटर्स मोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से करना है और डीमोटिवेट नहीं होना है इस पूरे प्रोसेस में। काउंसलिंग के बाद अगर नाइपर नहीं भी मिलता है, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस हैं जहाँ पर प्लेसमेंट होती है। अल्टीमेटली आपने पढ़ना है, बढ़िया नॉलेज अपनी बढ़ानी है, और इसके साथ साथ आपने स्किल डेवलप करनी है। वो कब करोगे, जब आप इंटरेस्टेड होगे। तो इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करनी है आपने, ठीक है। जो ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, वो वाली चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी काउंसलिंग अटेंड करिए, नाइपर सोच समझ के सेलेक्ट करिए, ब्रांचेस ओरिएंटेड जाना है कि पर्टिकुलर नाइपर जाना है, दैट इज योर ओन विश। दूसरे के समझाने से नहीं, अपना जो आपको समझ में आता है उस तरीके से करिए, ठीक है। विद दिस बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एवरीवन, बाय बाय।